नमस्कार। आज हम नंबर्स के पीछे छिपी हुई भाषा को समझने वाले हैं। सोचिए कि ये सीटेट एग्जाम के लिए मैथ्स के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स का एक सुपर फास्ट रिवीजन है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। एक नंबर लेते हैं 38,549। अब इसमें जो 8 है उसकी असली कीमत, उसकी असली वैल्यू क्या है? रुकिए, जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और इसका जवाब ही हमें हमारे पहले बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएगा। इसे ऐसे समझिए, हर अंक, हर डिजिट ना एक तरह से दोहरी जिंदगी जीता है। उसकी दो पहचान होती हैं। जी हाँ, मैथ्स की दुनिया में हर एक अंक की दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, और अगर आप इन दोनों को समझ गए तो समझ लीजिए कि आपने नंबर्स को समझना शुरू कर दिया। तो ये दो पहचान हैं। कौन सी? पहली है वास्तविक मान, जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। ये तो बहुत सीधा है, जो अंक दिखता है वही उसकी वैल्यू है हमेशा। और दूसरी है स्थानिक मान, यानी प्लेस वैल्यू। अब ये थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अंक उस नंबर में बैठा कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है। तो फिर सवाल उठता है कि ये स्थानिक मान या प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। एक छोटी सी 3 स्टेप की ट्रिक है। पहला स्टेप, उस अंक को लिख लीजिए। दूसरा, देखिए कि उसके बाद कितने अंक हैं, उन्हें गिन लीजिए। और तीसरा, बस उतने ही जीरो उसके आगे लगा दीजिए। एग्जाम के लिए ये एक ऐसी ट्रिक है जो कभी गलत नहीं होती। चलिए अपने पुराने वाले नंबर पर वापस चलते हैं। 38,549। यहाँ देखिए, 9 के बाद कोई अंक नहीं तो उसकी प्लेस वैल्यू है 9। 4 के बाद एक अंक है तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 40। 5 के बाद 2 अंक तो प्लेस वैल्यू हो गई 500। और हमारे पहले सवाल का जवाब, 8 के बाद 3 अंक हैं तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? बिल्कुल सही, 8000। देखा, पोजीशन से कितना फर्क पड़ता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान वो कभी नहीं बदलता, वो फिक्स्ड है। 38,549 में 8 की फेस वैल्यू हमेशा 8 ही रहेगी, चाहे वो कहीं भी हो। तो देखा आपने, एक ही अंक लेकिन उसकी दो दो वैल्यू, एक जो वो खुद है और दूसरी जो उसकी जगह तय करती है। ठीक है, तो अब हमें एक अंक की वैल्यू तो समझ आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग नंबर्स का आपस में क्या रिश्ता होता है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे HCF से, यानी महत्तम समापवर्तक से। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ये वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर्स को पूरी तरह बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर सकता है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये उन नंबर्स के बीच का सबसे बड़ा कॉमन कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, 15, 20 और 60। अब हमें वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। सोचिए, 2 नहीं, वो 15 को नहीं करेगा। 3, वो 20 को नहीं करेगा। लेकिन 5, हाँ, 5 से 15 भी डिवाइड होता है, 20 भी और 60 भी। और 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इनका HCF हुआ 5। HCF तो था सबसे बड़ा कॉमन डिवाइडर। अब एक और रिश्ते की बात करते हैं जिसका नाम है LCM, यानी लघुत्तम समावर्त्य। अगर HCF कॉमन जमीन खोजने जैसा था, तो LCM वो पहली जगह है जहां वो सब आकर मिलते हैं, उनका पहला मिलन बिंदु। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए सारे नंबर्स से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। देखिए, HCF में हम नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ढूंढ रहे थे। LCM में हम वो सबसे छोटा नंबर ढूंढ रहे हैं जो उन नंबर्स से डिवाइड हो जाए। दोनों में यही फर्क है। अब LCM निकालने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है डिवीजन मेथड। देखिए यहाँ कैसे काम करता है। हम अपने नंबर्स 12, 15 और 60 को एक साथ लिख लेते हैं। फिर हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से इन्हें डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे हमने 3 से शुरू किया, 12 बन गया 4, 15 बन गया 5 और 60 बन गया 20। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक नीचे हर नंबर की जगह 1 ना आ जाए। और अब आता है फाइनल स्टेप। साइड में जो भी हमारे डिवाइडर्स थे, 3, 4 और 5, उन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 गुणा 4 गुणा 5 कितना हुआ? 60।
तो 60 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 12, 15 और 60 इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब हम कुछ ऐसे जबरदस्त शॉर्टकट्स देखने वाले हैं जिनसे हम किसी भी नंबर के अंदर झांक सकते हैं, उसकी पूरी बनावट को समझ सकते हैं। ये बिल्कुल किसी नंबर का कोड क्रैक करने जैसा है। फैक्टर्स यानी गुणनखंडों के बारे में 2 बेसिक नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, हमेशा। और दूसरा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो हमेशा उन नंबर्स का एचसीएफ ही होता है। ये 2 बातें एग्जाम में बहुत काम आती हैं। अब एक सुपर पावरफुल फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि किसी नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो ये फॉर्मूला जादू की तरह काम करता है। आपको बस उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिखना है, फिर हर पावर में 1 जोड़कर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बस, ये सच में एक जबरदस्त एग्जाम हैक। विश्वास नहीं होता? चलिए 105 पर इसे ट्राई करते हैं। 105 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3, 5 और 7, यानी 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब फॉर्मूला लगाते हैं। हर पावर में 1 जोड़ो तो 1 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1। ये हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। तो 105 के टोटल 8 फैक्टर्स हैं। कितना आसान है। अच्छा, ये तो हुई फैक्टर्स की गिनती। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इन सारे फैक्टर्स का टोटल, उनका सम कितना है, तो क्या करेंगे? घबराइए मत, इसके लिए भी एक बहुत कमाल का फॉर्मूला है। चलिए इसे 210 के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नंबर है 210। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 और 7। अब फॉर्मूला देखिए क्या कहता है। हम हर फैक्टर के लिए 1 प्लस वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 + 2 गुणा 1 + 3 गुणा 1 + 5 गुणा 1 + 7। अब इसे कैलकुलेट करें। 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, ये आता है 576। सोचिए, अगर आप एक एक फैक्टर निकालकर जोड़ते तो कितना टाइम लगता? ये तरीका कहीं ज्यादा तेज है। चलिए अब इस रिवीजन के आखिर में कुछ बहुत जरूरी ज्योमेट्री फॉर्मूलों पर एक तेज नजर डालते हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए एक एसेंशियल टूल किट की तरह है। शुरू करते हैं स्क्वायर से। एरिया बहुत सिंपल, साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर चारों साइड बराबर तो 4 गुना साइड। आगे है रेक्टेंगल यानी आयत। इसका एरिया होता है लेंथ गुणा ब्रेड्थ। और पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला है 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और अब 3D शेप्स। क्यूब का वॉल्यूम यानी आयतन होता है साइड का क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए बस लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये थे मैथ्स के कुछ बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमने नंबर्स की पहचान को समझा, उनके आपसी रिश्तों को देखा और उनके अंदर की बनावट को भी जाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन औजारों से, इस ज्ञान से आप क्या बनाएंगे?